वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है, कोशिश कर रहे हैं COPD जो सांस के जो प्रॉब्लम्स हैं, सांस की रुकावट के जो मसले हैं उस हवाले से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हाशिर माजिद साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, COPD एक ज़माने में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइज़मा ये दो अलग अलग वर्ड थे, फिर बाद में इन दोनों को मिला दिया गया है। दोनों जो हैं कंडीशंस अब COPD के अंदर ही आती हैं। ये डेफिनेशन का फ़र्क होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक क्लिनिकल डेफिनेशन होती है जिसमें जो डिफ़ाइन किया जाता है कि 3 महीने तक खांसी आ रही है और दो साल लगातार प्रोडक्टिव कॉफ आपकी आ रही है, खांसी बलगम के साथ। एम्फाइसीमा जो है वो एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है कि मतलब आप अगर बायोप्सी लें उसके ऊपर डिस्टल एयर स्पेसेस जो हैं वो आपको तबाह हुई हुई नज़र आ रही होती हैं। तो ये दोनों जो हैं कंडीशन COPD के अंदर ही आती हैं। ट्रीटमेंट दोनों की एक ही। अच्छा, अभी तक जिन व्यूअर्स ने ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि एक मेन रीज़न है वो सिगरेट स्मोकिंग है। और कितनी सिगरेट, यानी मतलब अगर किसी ने 2-4 पी हो दिन में या किसी ने 1-2 साल से सिगरेट पी रहा हो, कोई टाइम पीरियड है स्पेसिफाई? देखिए शहजाद, COPD के लिहाज से मतलब अगर ज़्यादा आपका एक्सपोजर है तो रिस्क ज़्यादा है आपका COPD डेवलप करने का। लेकिन ये कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अमाउंट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग सेफ़ नहीं होता। ये कई स्टडीज़ हैं, वेल पब्लिश्ड लिटरेचर है कि आप चाहे 1 या 2 सिगरेट भी दिन के इस्तेमाल कर रहे हो, उससे आपके हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर का मसला, लंग्स का मसला नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉन स्मोकिंग पॉपुलेशन के हिसाब से 2 या 3 गुना ज़्यादा होता है। विद रिगार्ड्स टू COPD, ज़्यादा अरसे तक स्मोकिंग अगर चल रही है उसके अंदर फिर क्वांटिटी भी आ जाती है कि आप दिन में कितने सिगरेट पी रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा दिन में 20 सिगरेट पी रहा है, उसको शायद ज़्यादा जल्दी मसला हो बजाय इसके COPD के लिहाज से, जो कि अगर कोई दूसरा बंदा 10 सिगरेट दिन के पी रहा हो। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं दोबारा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि सिगरेट स्मोकिंग का कोई भी अमाउंट सेफ लेवल नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो कराची में एम्प्रेस मार्केट में खड़ा हुआ ट्रैफिक कंट्रोल करता है पूरे दिन, अब वो सिगरेट नहीं पीता, क्या उसको CBD होने के चांसेस नहीं है? उनको भी काफ़ी रिस्क, ठीक ठाक रिस्क होगा। और वो जैसे हमने पहले बात की थी प्रोग्राम में कि पोल्यूशन जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी रिस्क फैक्टर हैं COPD का। रिस्क फैक्टर। अब डॉक्टर साहब ये बताइए, अब जिसको COPD से बचना कैसे है और अगर किसी को होगी तो वो क्या करे। लेकिन हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद होते हैं। मिसेस तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब जी, आपका एक तो ये तारीफ करनी थी कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव चैनल है। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा आज का टॉपिक जो है वो इसलिए भी मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है कि वो मेरा भतीजा है, कोई 9 या 10 साल का होगा तकरीबन। जी जी। उस बच्चे के साथ मुसलसल ये प्रॉब्लम है, वो कुछ अरसे बाद ये कंप्लेन करता है मेरी सांस रुक रही है, सांस सही नहीं आ रही। उसके हर तरह के टेस्ट हो चुके हैं, इवन पीडियाट्रिक को भी दिखाया और एलर्जी स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, लेकिन सब कहते हैं हर चीज क्लियर है, उसके सारे एयरवेज क्लियर हैं। एयरवेज क्लियर है, सांस में तकलीफ होती है जी। अच्छा, ये बताइए उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ है दूसरे बच्चों के मुकाबले में? उसकी हाइट, वेट वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं? मिसेस तारिक की आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। दोबारा कॉल कर लीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ना आपसे बात आप टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी तो आपको हमारी आवाज़ भी आएगी। मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ना मुझे सांस आता है लेकिन आधा पूरा नहीं आ पाता और आधा बीच में से रुक जाता है और उसकी वजह से मेरे ब्रेन में जोर पड़ जाता है, मेरे दिमाग में जोर पड़ जाता है, आधा सांस आता। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं जियाउद्दीन हॉस्पिटल में 2 लेडी डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ और फिर भी मेरा सांस जब वो लेती है चेक कहती नहीं आपका तो पूरा है, लेकिन मेरा आधा रुक जाता है। आधा रुक जाता। आपका नाम पूछ सकता हूँ? दिमाग पे जोर पड़ रहा है और 1 महीने से दिमाग में दर्द हो रही बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या है? जी फौजिया नाम है। मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से शादी में। कौन से डॉक्टर साहब से? यही जो हेल्थ वाले हैं। नहीं, हेल्थ वाले कौन? पहले मेरा आप ये सवाल डॉक्टर साहब से पूछे कि मेरा आधा सांस क्यों रुक जाता है। ये शादी में आपसे मिली है किसी? अच्छा, ये बताइए आधा सांस क्यों रुक जाते हैं? उम्र क्या है फौजिया साहबा आपकी? जी मैं इसको सवाल सुना नहीं आवाज। आपकी उम्र क्या है डॉक्टर फौजिया साहबा? 42।
42 माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे फौजिया साहिबा से? फौजिया, कितने अरसे से आपको मसला चल रहा है? ये मेरी सांस का प्रॉब्लम तो मतलब कि 3-4 महीने से हो गया है। उससे पहले ठीक थी? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक थी। ये इसके सांस की वजह से मेरे ब्रेन में बहुत दर्द रहने लग गई है। ये बताइएगा, ये सांस आपको किसी खास वक्त पे चढ़ती है या दिन में किसी भी वक्त चढ़ सकती है? नहीं, किसी वक्त भी चलते हैं, बुलते, पानी पीते, कुछ भी। मैं लेती हूँ, जोरदार सांस ऊपर करती हूँ, आधी रुक जाती है। ठीक है। एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक है इसका? नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, हर वक्त सोई रहती हूँ। अच्छा, रात के वक्त सांस ज्यादा चढ़ता है? नहीं, रात के टाइम बल्कि कम होता है, दिन में ज्यादा होता है। सोते हुए आपको उठना तो नहीं पड़ता सांस चढ़ने की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, नींद पूरी सही है। घर में कोई टेंशन स्ट्रेस तो नहीं है, ये बताइए इस वक्त? नहीं माशाल्लाह, बस सब बच्चे हैं, एक बच्ची डॉक्टर बन रही है जियाउद्दीन में। कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन तो नहीं है आपको? ले लेती हूँ, छोटी छोटी सब टेंशन मैं बहुत लेती हूँ, बहुत छोटे दिल की हूँ मैं। बहुत छोटे दिल की? आपको दिल का साइज का कैसे पता भाई? इसलिए मैं बार बार रोने लग जाती हूँ। तो फ्री के आंसू होते हैं ना, 10 रुपए का एक आंसू तो आप नहीं रोएंगी? है क्यों रोती हैं? मत रोया करें। मुझे दीदी की आवाज नहीं आ रही। चले कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। हमारी एक तो बड़ा मसला है छोटे दिल के भाई, साइज ने हमने खुद ही सब हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, पहले तो मसला था उनका मिसेस तारिक साहिबा के भतीजे का, 9 से 10 साल उम्र है, उसको अचानक ही होता है कि सांस कहता है सही नहीं आ रही है, और फिर जो है उसके तमाम इन्वेस्टिगेट किया गया है, एयरवेज चेक किए गए हैं, एलर्जी का भी आई थिंक उनको मसला नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? साइकोलॉजिकल? लेकिन शायद साइकोलॉजिकल पॉसिबिलिटी होती है, हर एक के अंदर होती है, लेकिन वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होती है। मतलब कि पहले जो है पूरा अपने इन्वेस्टिगेट करना है कि कहीं ऑर्गेनिक कोई मसला तो नहीं है, फेफड़ों का कोई मसला नहीं है, दिल का कोई मसला तो नहीं है। इस एज में 9 साल की उम्र के बच्चे में, जो कि डेवलपमेंट नॉर्मल था, ग्रोथ और हाइट वगैरह, ये भी उन्होंने नहीं बताया, ये कॉल ड्रॉप हो गई थे। ये मुझे नहीं पता चला क्योंकि माइलस्टोन्स उनकी ग्रोथ कैसी थी ये, या उनकी फैमिली हिस्ट्री का भी मुझे नहीं पता। मेन कंसर्न एज़मा की ही होगी इस एज के ऊपर, लेकिन बगैर देखे बच्चे को कहना ज़रा मुश्किल ही होगा। अच्छा, अब ये जो फौजिया साहब इनके बेचारे की सोचें लाइफ में बड़ी तकलीफ आ गई है कि वो सांस लेती हैं और आधा सांस के बाद वो सांस नहीं ले पाती हैं। जी, ये क्या मसला लग रहा है इनका? देखें, अगेन पूरी इनसे बात नहीं हुई है। स्मोकिंग का जो है नहीं मालूम कि स्मोकिंग का एक्सपोजर हुआ था, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर वगैरह हुआ। उनकी एज, इस एज में सीओपीडी, एज़मा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने जो पूछा था साइकोलॉजिकल, उसका वो भी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली जब वो आप बता रही हैं कि स्ट्रेस ले लेती हैं छोटी छोटी बातों पे, जो है मतलब अपसेट हो जाती हैं। एक जुमला जो ने कहा ना, मुझे रोना बहुत आता है, तो मुझे जो लग रहा है फेस कुछ डिप्रेस, बिल्कुल कुछ ये डिप्रेस थी, एंजाइटी वाला फैक्टर भी नजर आ रहा है। ज़रूरत है उनको पॉसिबली के एक तो खैर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है, रेगुलर फिजिशियन को, लेकिन पॉसिबली साइकाइट्रिस्ट की भी ज़रूरत है। मियाँ वाली से हैं हमारे साथ अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अफजल साहब। मोहम्मद अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अफजल साहब, आप खैरियत से? सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। शुक्र है आपका जनाब। ठीक ठाक खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया सर आपने? टीवी को बंद कर दिया जनाब। मैंने ये सवाल पूछना था कि एक तो डॉक्टर साहब से जो प्रोग्राम है आपका, मैं काफ़ी 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। और एक ये है कि एक मशवरा चाहिए, और ये एक मशवरा है कि सिगरेट किस तरह छोड़ी जाए। हाँ, ये बड़े ज़बरदस्त बात की आपने। सिगरेट किस तरह छोड़ी जाए? मेरी एज 28 है और मैं तकरीबन 5 साल से पी रहा हूँ। ओके। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ज्यादा पीता था, अब मैं कम से कम 2-3 सिगरेट पे आ गया, यानी कि ऐसा कम कर दिए। ठीक है। डॉक्टर क्या चीज इस्तेमाल करें कि ये जान छोड़? डॉक्टर साहब से मशवरा लेंगे और आखिर में प्रोग्राम के एंड में एक मशवरा मैं भी दूंगा, वो भी जरूर सुनिएगा। सॉरी अफजल साहब, एज क्या बताई थी आपने? 28 ईयर्स। अच्छा जी डॉक्टर अफजल साहब, और दूसरा क्या मसला बता रहे थे? और ये और मसला नहीं है, कभी थोड़ा सांस का होता है, लेकिन अब सही है, बिल्कुल तकलीफ नहीं है कोई। ठीक है, मेन मसला आपका है सिगरेट कैसे छोड़ी जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। और कोई कॉल मौजूद है मेरे ख्याल में, या हम ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो सिलसिला है फौजिया साहिबा का यह है कि एक फिजिशियन से, फौजिया साहिबा आप किसी भी फिजिशियन से
आप जो है चाहे फेसबुक पे आके अपनी तमाम कैफियत क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे आप लिख दीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, या करीबी किसी फिजिशियन के पास चली जाइए, एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूर करवाइए, क्योंकि सांस लेने का मसला ये चेस्ट प्रॉब्लम, आपकी पल्मोनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ईएनटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपको जिस्म में किसी और जगह पे मसला है और वो सांस की एक अलामत सामने आ रही है। डॉक्टर साहब, ये जो मसला है मोहम्मद अफजल साहब का, इन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है। बात हो रही है सिगरेट स्मोकिंग से COPD हो रही है, बात हो रही है सिगरेट पीने से हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, सिगरेट कैसे छोड़ें? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिगरेट जो है, निकोटीन जो होती है सिगरेट में, ये हेरोइन और कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो छोड़ने में जो मसला होता है, इन अफजल साहब को जो बता रहे हैं, काफ़ी कॉमन चीज़ है, इसमें एक कोई अनहोनी बात नहीं है। जो रेट्स डिस्क्राइब्ड हैं लिटरेचर में स्मोकिंग सेसेशन के, खुद से कोल्ड टर्की जिसको कहा जाता है कि खुद से कोशिश करने जब करते हैं छोड़ने की, काफ़ी लो हैं, 5% 10% से भी लो हैं। हैविंग सेड दैट, इनके जो अच्छी बात है वो ये है कि काफ़ी अभी कम सिगरेट पी रहे हैं, 2 या 3 सिगरेट पी रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल हेल्प मेडिसिन्स मौजूद हैं जो कि रेट को काफ़ी इम्प्रूव कर देती हैं। इसके अंदर मुंह के ज़रिए गोलियां भी हैं, वेरेनिक्लिन के नाम से गोली आती है, ब्यूप्रोपियोन के नाम से गोली आती है, वही दवा जो कि एक्चुअली डिप्रेशन में भी यूज़ होती है, ब्यूप्रोपियोन, वो डिप्रेशन में, वो सिगरेट स्मोकिंग में क्रेविंग्स भी कम करती है। निकोटीन की गम आती है, निकोटीन च्युइंग गम्स होती हैं, निकोटीन पैचेस होते हैं, और निकोटीन जो आप सिगरेट से आप जिससे एडिक्टेड हैं आप, वो आप रिलीज़ पा सकते हैं निकोटीन गम या दूसरी फॉर्म में इस्तेमाल करके। तो मेरा इनको यही मशवरा होगा कि मतलब निकोटीन रिप्लेसमेंट के साथ प्रॉबली जो है ज़्यादा कामयाबी हो पाएगी इनको। स्मोकिंग सेसेशन के काउंसलर्स भी मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि बातें अभी भी बहुत हैं, बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आज आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत मुफीद बातें की, बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपके इदारे के लिए। डॉक्टर, आखिर में तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो बात की सिगरेट के हवाले से, ऑल्टरनेट्स हर चीज़ के मौजूद हैं, और एक चीज़ जो कि जहर है, आप जानबूझ के जहर ले रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए कि हम लोग कहते रहते हैं कि जी कुछ नहीं, मरना तो सबको है, हम भी एक दिन चले जाएंगे, क्या जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो नहीं मरते? सबको मरना है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि ताहयात जो है वो ज़िंदा रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ ज़वाल नहीं है जिसको वो अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी सबको ज़वाल है, सबको जाना है। लेकिन ये जो सेहत है, ये जो जिस्म है, ये अल्लाह ताला की एक अमानत है। हमें, अगर हम सेहतमंद हैं तो हम, ये हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, ये अल्लाह ताला का एक, अल्लाह की तरफ से एक एहसान है और अल्लाह ताला की एक अमानत है। इस अमानत में ख़यानत नहीं करें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं आजकल, तो बीमारी तकलीफ़ दे भी है और बीमारी में ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप से बीमार नहीं होते, बल्कि आप अगर मर्द हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, COPD जैसा मसला आ जाए, आपको हार्ट प्रॉब्लम आ जाए या आपको फालिज का अटैक हो जाए, तो आप सोचें कि आपकी पूरी फैमिली जिसके लिए आपने बहुत कुछ सोचा होता है, वो उसके आपके तमाम ख्वाब या उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। तमाम मर्दों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ आप देखते हैं मज़हब में हमारे यहाँ मर्द को बहुत सी चीज़ों में रखा गया है कि बड़े स्ट्रॉन्ग है, सही बात रखी गई, क्योंकि मर्दानगी हमारे यहाँ समझी जाती है कि औरत के ऊपर शोर मचाना, किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मार देना, चीखना चिल्लाना, लड़ना, ये मर्दानगी हमारे यहाँ समझाती है। एक्चुअल मर्दानगी ये है कि जब आपकी क़ुव्वत इरादी जो होती है वो बड़ी मजबूत होती है, आप जो फ़ैसला करते हैं वो दूसरों के मुकाबलों में, ख़वातीन शायद, आज तो खैर ख़वातीन भी माशाल्लाह इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, लेकिन मर्दों की खासियत ये होती है कि जो फ़ैसला किया, जो बात की, डट गए। सिगरेट छोड़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क़ुव्वत इरादी है। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, अगर आपको अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मोहब्बत है, अपने आप से तो आपको नहीं, अगर होती तो सिगरेट ही नहीं पीते, खुदा के वास्ते आप उनके लिए आज फ़ैसला कीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि हेरोइन की तरह नहीं है सिगरेट कि आप अगले दिन आपको कब कभी चढ़ जाएगी या अगले दिन आप जो है ना भागेंगे कहीं पे सिगरेट पीने के लिए, कुछ नहीं होगा। आप एक दफ़ा तहिया कर लें, क़ुव्वत इरादी का सारा काम है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है,
तो येस, आप किसी भी फिजिशियन के पास चले जाएं, बहुत अच्छे ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं सिगरेट छोड़ने के लिए। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम आपको सिगरेट के लिए बार बार तंबी करते हैं या तलकीन करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उस दलदल के अंदर, जिसके अंदर हम रोज़ाना लोगों को डूबते हुए देखते हैं बीमारियों की शक्ल में, हम आपको बचाना चाहते हैं। अगर बातें बुरी लग रही हों तो माजरत, अच्छी लग रही हो तो अमल कर लीजिएगा। इस प्रोग्राम से ताल्लुक फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या इसके अलावा फेसबुक पे आप जाइए अगर आपके लिए एक्सेसिबल है और क्लिनिक ऑनलाइन टाइप कीजिए, उस पेज को आप सब्सक्राइब करके अपने सवालात और हमें बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि एलर्जी के हवाले से, सिगरेट स्मोकिंग के सेसेशन के हवाले से भी बात करूँ। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।